देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो जाएगा और 18 जुलाई को देश को नया मुखिया देने के लिए इलेक्शन कराया जाएगा। इस बार झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू मैदान में हैं, तो विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा किस्मत आजमा रहे हैं। इनके अलावा 54 अन्य लोगों ने भी नामांकन किया है। हालांकि पर्याप्त प्रस्तावक नहीं होने के कारण 54 अन्य उम्मीदवारों के नामांकन खारिज हो सकते हैं, यानी मुकाबला द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच है। लेकिन माना जा रहा है कि इस रेस में द्रौपदी मुर्मू आगे चल रही हैं, क्योंकि उन्हें विपक्षी दल से भी समर्थन मिला है। ऐसे में सवाल है कि क्या राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से ज्यादा वोट द्रौपदी मुर्मू हासिल कर लेंगी। चलिए आपको पहले वोट की संख्या बताते हैं और द्रौपदी मुर्मू को कितना वोट मिलता दिख रहा है ये भी बताएंगे। राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए मतदाताओं के वोट की कुल वैल्यू 10,86,431 है। इस तरह राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए आधे से ज्यादा एक वोट की जरूरत होगी, जिसके लिहाज से कम 5,43,216 वोट चाहिए होंगे। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के पास 5,26,000 वोट हैं, जिनमें बीजेपी के साथ जेडीयू, एआईएडीएमके, अपना दल एस, एलजेपी, एनपीपी, निषाद पार्टी, एनपीएफ और एमएनएफ छोटे दल शामिल हैं। मौजूदा आंकड़ों के लिहाज से एनडीए को अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए 13,000 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। एनडीए से द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आने के बाद विपक्षी खेमे से जिस तरह से एक के बाद एक दल का समर्थन मिल रहा है, उससे द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी होता जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती से लेकर बीजेडी के प्रमुख और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तक ने राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है। इसके अलावा भी कई छोटे दलों ने एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में अपना समर्थन दिया है। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में फिलहाल 6,14,000 वोट जाते नजर आ रहे हैं। इस तरह एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में फिलहाल 60% से ज्यादा वोट मिलते दिख रहे हैं। बात पिछले राष्ट्रपति चुनाव की करें तो 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने बिहार के तत्कालीन राज्यपाल और दलित चेहरे रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया, तो विपक्ष ने मीरा कुमार को मैदान में उतारा था। राष्ट्रपति चुनाव में 10,98,903 मूल्य के वोटों में से रामनाथ कोविंद को 7,02,044 मत मिले थे, जबकि मीरा कुमार को 3,67,314 मत मिले थे। इस तरह रामनाथ कोविंद 66% वोट के साथ देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान हुए थे। वहीं विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार को 34% वोट के साथ संतोष करना पड़ा था। राष्ट्रपति चुनाव वोटिंग में अभी 20 दिन बाकी है। ऐसे में एनडीए और द्रौपदी मुर्मू की ओर से विपक्षी दलों से समर्थन मांगा जा रहा है, ताकि 2017 में जिस तरह से रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी मार्जिन के साथ जीत दिलाई गई, वैसे ही अब भी किया जा रहा है। ऐसे में देखना है कि इस बार एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू कितने फीसदी वोट के साथ राष्ट्रपति चुनाव फतह करती है।